नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दामिनी अबला नहीं है और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस छठे पार्ट को शुरू करते हैं। जितना दामिनी के पास दिग्विजय का रुकना आवश्यक था, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक उनके उस कार्य के लिए थी जहाँ उनका जाना असंभवभावी था। यह मामला एक विवादित जमीन का था जो कभी दिग्विजय के परिवार की विरासत हुआ करती थी। यदि दिग्विजय समय रहते अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं होते, तो उनके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती थी। राजेश्वरी ने उन्हें यहाँ से दूर भेजने के लिए चक्र ही कुछ इस प्रकार का चलाया था कि तुरंत जाने के सिवाय दिग्विजय के पास कोई और विकल्प ही नहीं था। दिग्विजय के बार बार जाने से मना करने पर जब दादी ने कहा, एक बार न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से हम उस भूमि को खो ही देंगे और साथ ही साथ अपने पुरखों की विरासत पर भी इस प्रक्रिया के चलते विवादित प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तब दामिनी ने दिग्विजय को समझाते हुए तुरंत कहा था, हमार चिंता ना करो कुंवर जी, यहाँ दादी जी रही, बड़ी दीदी रही, आप बिना फिक्र संयम से जाइए। दामिनी राजेश्वरी को बड़ी दीदी कहती थी और उसी तरह का मान देती थी। यह अलग बात थी कि राजेश्वरी मन में द्वेष के चलते उससे दूरी बनाए रहती। कहाँ मन चिंता करने से हट पा रहा था दिग्विजय का। दादी माँ का स्वास्थ्य सही नहीं रहता था और राजेश्वरी हमेशा उन्हें अब संदेशपद प्रतीत होती थी। उधर शंकर के लौटने में भी अभी 2 माह का समय बाकी था। ऐसे में दिग्विजय को बस एक ही उपाय सूझ रहा था। वह चमकी माई को दामिनी की देखभाल के लिए कस्बे से कोठी ले आए थे। माई के देखते ही दामिनी का दिग्विजय के जाने के समाचार से कुमलाहा हुआ चेहरा फूल सा खिल उठा था। दामिनी का फिर से खिला हुआ चेहरा देखकर चिंता करने से दिग्विजय की अटकी सांसें वापस आ गई थी। अब वह निश्चिंत थे, अगर वह जाएंगे तो यहाँ कोई तो होगा दामिनी का पूरी तरह से ध्यान रखने के लिए। जाने का निर्णय कठोर था दिग्विजय के लिए, परंतु दादी माँ के चेहरे पर मंडरा रही दुविधा के बादलों को देखकर उन्होंने जाने का निर्णय ले लिया था। वह दिन भी आ गया था जब दिग्विजय कोठी से विदा होने लगे थे। वह अच्छे से जानते थे कि वह जिस काम के लिए जा रहे थे, वहां से लौटने में उन्हें महीनों लग जाएंगे। चलते समय दामिनी से बात करते हुए उनका गला भर आया था। उनके हृदय में एक करुण चिंता का संचार होने लगा था। दामिनी के हाथ पकड़े पकड़े उन्होंने नेत्र मूंद लिए थे और उनकी सांसें तीव्र वेग से चल रही थी। उनका हृदय जितना व्याकुल था कि उनका मन बार बार यह चाहता था कि अभी समस्या का समाधान का समाचार आ जाए और उनके जाने का कार्यक्रम निरस्त हो जाए। उन्हें इतना व्यथित जानकर दामिनी ने अपने उमड़ते हुए आंसुओं के वेग को छुपाते हुए उन्हें वचन दिया था कि वह अपना समुचित ध्यान रखेंगी कि आपकी धरोहर हम पर सुरक्षित रही, हम आपको निराश नहीं करेगा। कहते हुए दामिनी का चेहरा मानो संकल्प की उष्मा से तृप्त था। उसके नेत्रों में गर्व की झलक और हृदय में प्रेम की उमंग थी। दिग्विजय चले गए थे और पीछे छोड़ गए थे अपना अतृप्त मन। दामिनी की इस अवस्था में उनके जाने से सेवक सेविकाओं से लेकर दादी तक बहुत दुखी थी। अगर उनके जाने से कोई प्रसन्न था तो वह थी राजेश्वरी। आज राजेश्वरी और दामिनी को अपने अपने मानसिक संघर्षों के साथ समय बिताना था। चुंबक के 2 विपरीत ध्रुवों की तरह हो गए थे दोनों के मन। जहां दामिनी को संतान की अभिलाषा थी, वहीं राजेश्वरी को धन संपत्ति की लालसा। भाग्य की इस कूटनीति ने धीरे धीरे द्वेष का रूप धारण कर लिया था, जो स्वाभाविक था। राजेश्वरी की अनीति अब कटु शब्दों के रूप में प्रकट हो रही थी। दिग्विजय के जाने के बाद जैसे उन्हें अवसर मिल गया था, पिछले दिनों में मन में दबाया हुआ देश की ईर्ष्या का ताप दामिनी तक पहुंचाने का। किसी न किसी माध्यम से अब राजेश्वरी दामिनी को बुरा भला कहने का कोई भी अवसर नहीं चूकती थी। दामिनी चुपचाप सुनती और सह लेती। यह मातृत्व का रंग था या भाग्य की नीति? दामिनी का आत्माभिमान स्वभाव न जाने कहाँ खो गया था। दामिनी का विद्रोह रूप देख चुकी राजेश्वरी अब उसकी सहनशीलता क्षम सहन नहीं कर पा रही थी। दामिनी की चुप्पी राजेश्वरी के द्वेष को कम करने की बजाय और बढ़ा रही थी। वह अब दामिनी पर कटाक्ष किया करती थी। कहाँ गया तेरा दर्प का रंग और बड़ी बड़ी बातें? क्या तेरे मुंह की जुबान गलकर गिर गई है? कड़वे से कड़वे राजेश्वरी के वचन अब कोई असर नहीं करते थे दामिनी पर।
वह तो दिग्विजय की मीठी स्मृतियों में डूबी बस उनकी धरोहर को धरा पर लाने के लिए धैर्य धारण किए हुए थी। यहाँ तक कि वह दादी माँ को भी इस विषय में कुछ भी नहीं बताया करती थी कि राजेश्वरी उसे परेशान कर रही है। वह जानती थी यह बात जानकर बीमार चल रही दादी माँ का दुख और भी बढ़ जाएगा। कड़वाहट में डूबते उतरते उसके पूरे दिन में सबसे प्यारे पल तब होते जब श्याम को नियमित रूप से दिग्विजय का फोन आया करता। वह वहां पर विचलित न होकर काम समाप्त किए बिना ना लौटे, यह सोचकर दामिनी उन्हें यथासंभव प्रसन्न रहते हुए यहाँ के सभी समाचार दिया करती। वह दिग्विजय को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा लगने नहीं देती कि राजेश्वरी ने उसके नाक में दम कर रखा था। एक दिन संध्या के समय वह बाग में दिग्विजय की स्मृति में डूबी उदास बैठी थी। आज न जाने उसका जी कैसा कैसा हुआ जा रहा था। माई ने भी प्रतिदिन की भांति उसके सिर में तेल लगाकर कंघी कर उसके लंबे बाल करीने से बांध दिए थे। माई को अपनी चिंता करते देखकर दामिनी ने उन्हें मुस्कुराकर कहा था, माई, हमार चिंता में काहे लगी रहती हो दिन रात? जाकर आराम करी, हमारा जी यहीं बैठन को करे। दामिनी के सिर पर हाथ फिराकर वह अपने कक्ष की ओर जाने ही वाली थी कि सामने से दादी माँ आती दिखाई दी। माई दादी माँ को नमस्कार कर वहीं रुक गई। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? बिटिया रानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बेटा खुश रहा करो। तुम खुश रहोगी तभी तुम्हारी होने वाली संतान भी स्वस्थ रह पाएगी। दादी के यह कहते ही दामिनी लज्जा कर खड़ी हो गई थी और दादी माँ उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई। हम देख रहे हैं बेटा, जब से दिग्विजय गया है तुम्हारा मन ही नहीं लगता। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे तुम्हारा मन लग जाए? हम तुमसे कुछ भी मांग सकती हैं दादी माँ? दादी माँ का पूछना था कि दामिनी चहक कर कह उठी, सिलाई कढ़ाई सीखन का मन है हमरा दादी माँ। हम चाहत है कि हम अपने हाथन से आने वाले बालक के खातिर कपड़ा बनाएं। एक बार फिर निहाल कर दिया था दामिनी ने दादी माँ को। वह कभी भी उनसे ऐसा कुछ मांग ही नहीं पाई थी जिसमें उसका कोई स्वार्थ या उनकी इतनी बड़ी विरासत के प्रति लोभ दिखाई दे। दामिनी की इच्छा देखकर दादी माँ ने दामिनी के लिए कोठी में सिलाई कढ़ाई सिखाने वाले प्रशिक्षित शिक्षक का इंतजाम कर दिया गया था। दिग्विजय की अनुपस्थिति में दामिनी सिलाई सिखाने आते शिक्षक से सिलाई कढ़ाई सीखने के साथ साथ माई से उनका वह ज्ञान भी प्राप्त कर रही थी जिसमें माई पारंगत थी। माई बांस और खपचियों से दैनिक चर्या में काम आने वाले सामानों को बनाना बखूबी जानती थी। कभी टुकुर टुकुर उन्हें बनाते देखने वाली नन्ही दामिनी को आज अवसर मिला था माई से यह सब सीखने का। जीवन की आपाधापी और रोटी कमाने की जिजी विसा ने दामिनी को कुछ सीखने ही कब दिया था। वह तो बस जैसे तैसे शंकर से सीखा तमाशा दिखा 2 जून की रोटी का ही इंतजाम कर पाती थी। आज महलों के सुखों को भोगने के बाद भी उसकी यह ललक देखकर माई और दादी माँ दंग रह जाते। समय बीत रहा था। दामिनी के गर्भावस्था का दूसरा तिमाही भी समाप्त हो गया था। दिग्विजय विवश थे। जिस कार्य के लिए वो गए थे उसमें राजेश्वरी ने अपने प्रभाव से उन्हें इस प्रकार कुचक्र में फंसा दिया था कि वह चाह कर भी वहां से नहीं निकल पा रहे थे। एक के बाद एक प्रक्रियाओं के चलते वह जैसे बंद कर रह गए थे उस काम से। वास्तविकता में राजेश्वरी जहां उन्हें एक तरफ दामिनी से दूर रखने में कामयाब हो रही थी, वहीं एक ऐसा जाल रच रही थी जिसमें फंसकर दिग्विजय की जिंदगी बदलने वाली थी। राजेश्वरी ने सारे स्टेट और उससे संबंधित व्यवसाय गतिविधियों को अपने अधीन पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी थी। दिग्विजय के ना आने से दामिनी दुखी तो रहती थी, परंतु वह हर संभव खुश रहने का प्रयास करती थी क्योंकि दादी माँ ने उससे जो कह दिया था कि जितना खुश रहोगी उतनी ही स्वस्थ उसकी संतान रहेगी। यह सोचकर कि यह संतान दिग्विजय की अमानत है, वह ना चाहते हुए भी सदैव प्रसन्न रहने का भरपूर प्रयास करती थी। वह दिन भी आ गया था जब वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और चिकित्सकों का कहना था कि शायद उसके प्रसव में कुछ कठिनाइयां आ सकती थी। यह सारा समाचार जानकर दिग्विजय व्याकुल हो उठते थे। वह उस मछली की तरह फड़फड़ा रहे थे जिसको निकालकर पानी से बाहर फेंक दिया था और जो चाह कर भी पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। दिग्विजय के न आ पाने से दामिनी का धैर्य जवाब दे रहा था। आज उसकी आंखों में आंसू थे। माई ने जब उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, मत परेशान हो ललिया, भगवान सब सही करेंगे।
तेरी जचगी भी है जाएगी और कुंवर जी भी आनवारे होंगे। भगवान की कृपा से एक बार जे बच्चा सही से आ जावे और कछु ना चाही माई। कहते हुए दामिनी के आंखें आंसू बरसा रही थी। वास्तविकता में वह इस बात को लेकर वह भी व्यथित थी कि उसके प्रसव में कोई बाधा ना आ जाए। यह बच्चा कुंवर जी की अमानत थी और उसे वह सुरक्षित रखना चाहती थी। यह भगवान की ही कृपा थी या नियति का खेल। राजेश्वरी के अनेक प्रयासों के बाद भी दिग्विजय उस समस्या को सुलझाने में कामयाब रहे थे और कार्य के सारे बंधन तोड़कर वह अब वापस चल दिए थे। सवेरे से ही दामिनी की बड़ी जोर से पीड़ा हो रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। पल पल दामिनी की हालत गंभीर होती जा रही थी। वह अचेत होने को आई थी। उसकी ऐसी गंभीर स्थिति को देखकर दादी माँ ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कर दी थी। दामिनी की गंभीर हालत देखकर दादी माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि वह दामिनी को सही रखें। आज पहली बार उन्हें दामिनी की संतान से ज़्यादा उन्हें दामिनी प्यारी लग रही थी। वह अपने आने वाले भविष्य की चिंता में सोचना ही भूल गई थी। जैसे और वह अब आने वाले बालक से ज़्यादा दामिनी की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। दादी की तबीयत पहले से बहुत खराब होने के कारण वह अस्पताल नहीं जा पा रही थी। इसलिए उन्होंने माई और अपनी विश्वस्त सेविकाओं के साथ दामिनी को अस्पताल रवाना कर दिया था। अस्पताल में प्रसव कक्ष के बाहर बैठी माई बस बैठी बैठी मन में भगवान की ज्योत लगा रही थी। दामिनी की बिगड़ती हालत को देखकर माई भी घबरा चुकी थी। प्रसव की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उसका यूं अचेत हो जाना उन्हें भयभीत कर गया। लेकिन जैसे भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी, सामने अस्पताल के मुख्य द्वार से उन्हें कुंवर दिग्विजय आते दिखाई दिए। सही समय पर दिग्विजय को आया देखकर माई की जान में जान आई। वहां पहुंचते ही दिग्विजय ने अकुलाहट से वहां उपस्थित चिकित्सकों को डांटना शुरू कर दिया था और चेतावनी दे दी थी कि दामिनी के साथ कुछ भी गलत ना होने पाए। दिग्विजय के अचानक वहां पहुंच जाने से चिकित्सकों और अस्पताल के अन्य स्टाफ में हड़कंप मच गया था। अस्पताल के कुशल चिकित्सकों की टीम दामिनी के प्रसव कक्ष में पहुंच चुकी थी। माई यह देखकर अचंभित और द्रवित थी। जब दिग्विजय बार बार चिकित्सक से कह रहे थे, प्रसव सही से करवाइए डॉक्टर साहब, बच्चे से ज़्यादा दामिनी की सुरक्षा ज़्यादा आवश्यक है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज दिग्विजय बार बार मन में ईश्वर से बस यही मांग रहे थे कि उनकी दामिनी को वे उसी प्रकार लौटा दे जैसे कि वह उसे छोड़कर गए थे। मन की आकुलता कम ना होने पर दिग्विजय उस कक्ष में ही पहुंच गए थे जहां पर दामिनी को प्रसव हेतु ले जाया गया था। पसीने की बूंदों ने दामिनी का पीला पड़ा चेहरा ढक लिया था। दामिनी को इस अवस्था में देखकर दिग्विजय द्रवित हो गए थे और उनकी आंखें भर आई थी। उन्हें व्यथित देखकर चिकित्सक ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा था, आप चिंता ना करें कुंवर जी, अभी ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। दिग्विजय ने दामिनी के बेड के पास जाकर उनके सिर को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ दवाइयों का असर था और कुछ दिग्विजय का स्पर्श। दामिनी की आंखें खुल चुकी थी। वह फिर से दर्द से छटपटाने लगी थी। अपने सामने दिग्विजय को खड़ा देखकर वह रोने लगी। इतने दिनों से मन में बांध कर रखा दुख आंखों से आने को व्याकुल था। दिग्विजय बार बार दामिनी को प्यार से समझाते हुए ढांढस बंधा रहे थे। चिकित्सकों ने दिग्विजय को कक्ष के बाहर जाने को कह दिया था। एक बार फिर दामिनी को नजर भर देखकर दिग्विजय बाहर आ गए थे। अगला आधा घंटा उनके जीवन का अब तक का शायद सबसे ज्यादा व्याकुल करने वाला घंटा था, जिसकी परिणति इतनी सुखद होगी उन्हें पता ही नहीं था। आधे घंटे बाद दामिनी के मुखारविंद सुंदर बालक को लेकर चिकित्सक स्वयं बाहर आ चुके थे। बालक पर बस एक निगाह डालकर दिग्विजय तुरंत कक्ष की ओर बढ़ गए थे। दामिनी को मुस्कुराता देखकर उनकी जान में जान आई थी। कोठी में आनंद का उत्सव छा गया था। छोटे कुंवर के साथ जब दामिनी ने अस्पताल से कोठी में अपना कदम रखा, तो आज उसका अप्रतिम स्वागत किया गया था। फूलों की वर्षा के बीच बाजे गाजे बजने लगे थे। कुमारियों के मंगल गान के मध्य कुल पंडित के श्लोक वातावरण में गूंज रहे थे। पर दादी माँ बनी महारानी यशोदा की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। दामिनी के पुत्र के रूप में उन्हें जो रत्न प्राप्त हुआ था, उसकी चमक से उसका मन भाव विभोर हो आंखों के रास्ते बरस रहा था। आज वे अपना समस्त संचित आशीर्वाद दामिनी पर निछावर करने को तैयार थी। दामिनी के प्रति दादी माँ और दिग्विजय के प्रेम को देखकर राजेश्वरी अपनी उस योजना को भूल चुकी थी
जो उसने दामिनी को दिग्विजय के जीवन में लाने के लिए रची थी। अब तो दामिनी के प्रति उन लोगों के मन में बसती प्रेम धारा को देखकर राजेश्वरी का हृदय बदले की भावना से धधक रहा था। राजेश्वरी देवी को साफ दिखाई दे रहा था कि अब वह दिन दूर नहीं जब दामिनी दिग्विजय के जीवन के साथ पूरी विरासत पर राज्य कर छा जाएगी। जब दादी माँ ने दामिनी से प्रसन्न होते हुए कुछ मांगने को कहा, तो दामिनी यह कहकर लज्जा गई, आपकी कृपा से सब सुख है दादी माँ, अब कुछ ना चाहे। कुंवर जी घर आ गए हैं, मेरे बड़े भाग्य। लेकिन इस बार दादी माँ ने जैसे संकल्प ले लिया था कि वह दामिनी को कुछ ना कुछ अवश्य देंगी। और जब उन्होंने अपनी बात बार बार दोहराई और इस बात का समर्थन दिग्विजय ने भी किया कि दामिनी अपने मन की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी, तो दामिनी ने सिर झुकाकर कहा, कुंवर जी बस ई विनती रही हमारी, हमारे कस्बे वासियन को रहन के अधिकार से कभी बेदखल ना करी। दादी माँ और दिग्विजय चेहरे पर करुणा की आभा लिए दामिनी की इस निष्पक्ष और निष्काम भावना को देखते रह गए थे। पास बैठी माई का मन द्रवित हो गया था। झोली में हीरे जवाहरातों के स्थान पर दामिनी ने कस्बे वासियों को स्वतंत्र और बिना डर के जीवन प्रदान करने के विषय में सोचा था। दादी माँ ने वह क्षेत्र जो अनाधिकृत रूप से बंजारों ने घेर लिया था, अब दामिनी के नाम करवा दिया था और यह घोषणा कर दी थी कि यह क्षेत्र और उसके आसपास की लगी उनकी समस्त जमीन पर दामिनी का ही एकाधिकार होगा। कस्बे वासियों तक यह खबर भी पहुंच चुकी थी और मंगल गीत के साथ सभी दामिनी को समस्त संचित आशीर्वाद दे रहे थे। दामिनी ने उनको रहने के लिए स्थान ही नहीं प्रदान किया था, अपितु मन में चल रहे भय और असुरक्षा से भी मुक्ति दे दी थी। दामिनी के कस्बे के प्रति प्रेम को देखकर दिग्विजय ने यह सोचकर कि दामिनी का मन कभी कभी कस्बे में घूमने का करता था, तो कस्बे में एक विशाल भवन का निर्माण करवा दिया था। अब नन्हे कुंवर की किलकारियों से दादी माँ निहाल रहती और दिग्विजय बस सदैव अपने भाग्य को सराहते कि न जाने उनके कौन से पुण्य कर्म थे जो दामिनी ने उनके जीवन को रोशन कर दिया था। सब कुछ सही चल रहा था, परंतु कोठी में खुशियों के आने से अगर कोई बौखला गया था तो वह थी राजेश्वरी। नफरत और द्वेष की जो चिंगारी उसके हृदय में धधक रही थी, वह एक भयानक खेल खेलने वाली थी। समय बीत रहा था, कोठी में प्रेम और राजेश्वरी के मन में बदले की भावना अपना घर बना चुकी थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी वह योजना कि संतान प्राप्ति के बाद वह दामिनी को अपने जीवन से निकाल देगी, अब सफल होने ही नहीं वाली थी। दामिनी ने जो दिग्विजय के हृदय में अपना स्थान बना लिया था, तो वह दामिनी को अपने से दूर नहीं होने देने वाले। इसलिए राजेश्वरी को अपनी कोई और नई योजना क्रियान्वयन में लानी थी। आज शंकर पूरे 1 वर्ष पश्चात तीर्थ यात्रा करके घर लौटा था। नन्हे कुमार को गोदी में उठाई वह घंटों रोता रहा। दामिनी का सुख देखकर वह बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। रात्रि के समय कोठी के एक किनारे बने अपने कक्ष में शंकर लेटा था कि तभी उसे बाहर संदेहास्पद आवाजें आने लगी। उन्होंने अंधेरे में चुपके चुपके आगे बढ़कर देखा। राजेश्वरी अपने कुछ लोगों के साथ मंत्रणा कर रही थी। शंकर को कुछ ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वह यह समझ पा रहा था कि सारी बातें दामिनी के विरुद्ध थी और राजेश्वरी देवी उन लोगों से दामिनी से छुटकारा दिलाने के विषय में बात कर रही थी। यह सुनकर शंकर बौखला गया था और उत्तेजनावश उनके सामने आ गया था। यह जानकर कि शंकर ने उनकी योजना सुन ली थी, उन्होंने शंकर को कैद करवा दिया। सवेरे को शंकर का शव बाग के बाहर मिला। ये देखकर हाहाकार मच गया था। दामिनी का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि शंकर के साथ यह घटना कैसे घटी थी। प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा था कि शंकर बाग की तरफ गया होगा और वहां किसी जंगली जानवर ने उसे अपना निशाना बना लिया था। दामिनी का रुदन दिग्विजय और दादी माँ की आंखों को भी नम कर गया। पिता के अपने जीवन से यूं चले जाने से वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। न जाने कितने दिन दिग्विजय उसके मन को बहलाने का प्रयास करते रहे, जिससे वह अपना दुख भूल जाए, पर दामिनी को समझ में नहीं आ रहा था अपने जीवन के इतने बड़े दुख को वह कैसे भूले। घायल शेरनी के मुंह जैसे खून लग गया था। शंकर की हत्या कर राजेश्वरी की हिम्मत बढ़ गई थी और वह एक भयानक योजना को अंजाम पर लाने में लग गई थी। उसे अब हर हाल में दादी माँ और दिग्विजय के दामिनी के प्रति बढ़ते प्रेम को रोकना था, क्योंकि पिछले 20 सालों से जिस विरासत पर वह राज कर रही थी,
कब दामिनी की झोली में खिसक जाए, राजेश्वरी को भी नहीं पता था। जिंदगी भर की साख और शोहरत खत्म होने से पहले ही राजेश्वरी को अब वह करना था जो उनकी सारी परेशानियों को खत्म करने वाला था। उस दिन दादी माँ ने नन्हे कुंवर का मुख प्यार से चूमा था और दामिनी से कहा था, अब हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं दामिनी, तुमने हमें जीते जी स्वर्ग के दर्शन करवा दिए हैं। दामिनी को कहाँ पता था दादी के कहे ये शब्द आखिरी शब्द होंगे। दादी माँ को मंदिर ले जाते हुए दिग्विजय की कार का भीषण एक्सीडेंट करवा दिया था राजेश्वरी ने। दादी माँ मौके पर ही दम तोड़ गई थी और दिग्विजय को बहुत गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था। दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही और दिग्विजय अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। दामिनी तो जैसे पागल सी हो गई थी। कैसे उसके हाथ से एक एक करके सारे सुख फिसल रहे थे। क्यों भगवान उनकी इतनी बड़ी परीक्षा ले रहे थे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहती आंखों और भारी मन से दादी माँ का अंतिम संस्कार कर तथा नन्हे कुंवर को माई को सौंपकर दामिनी अस्पताल में डट गई थी, उस कक्ष के बाहर जहाँ पर दिग्विजय अचेत अवस्था में भर्ती थे। पिता की मृत्यु से वह कुछ समझी नहीं थी, लेकिन दादी माँ के अचानक इस प्रकार चले जाने से उसकी बुद्धि उसे सचेत कर रही थी, मानो कोई बड़ा संकट अभी भी दिग्विजय के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर उसके अंदर अभी तक सो रही वह दामिनी जाग उठी थी, जो निर्भीक थी, साहसी थी और किसी भी समस्या का मुकाबला करने का मादा रखती थी। दामिनी के साथ अब कस्बे वाले भी अस्पताल में उसकी इस दुख की घड़ी में उसके साथ थे। दामिनी को जिस बात का अंदेशा था वह सच सामने होकर उसके समक्ष उपस्थित हो गया था। कोठी की अपनी विश्वास पात्र सेविका से दामिनी को यह ज्ञात हो गया था कि राजेश्वरी दिग्विजय की हत्या के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी और वह कभी भी इस कार्य को अंजाम पर पहुंचाने के लिए अस्पताल पहुंच सकती थी। दामिनी भी अब पूरी तरह से तैयार थी। जब राजेश्वरी ने अपने हथियारबंद लोगों को लेकर अस्पताल पर धावा बोल दिया था, तो राजेश्वरी को दिग्विजय के कक्ष के बाहर अपने दोनों हाथों में चाकू लहराती दामिनी तैनात मिली, जो दिग्विजय की रक्षा के लिए सिंघनी की तरह द्वार पर डटी हुई थी। उसका यह रूप देखकर एक बार राजेश्वरी डर गई, परंतु अपने साथ अपने हथियारबंद व्यक्तियों का साथ होने से वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी सामने से दर्जनों कस्बेवासी अपने अपने हाथ में जलती मशाल लेकर राजेश्वरी और उसके आदमियों की ओर बढ़ने लगे। हाथों में मशाल की अग्नि के साथ साथ कस्बे वासियों के चेहरे पर क्रोध की अग्नि देखकर राजेश्वरी के साथ आए हुए चंद व्यक्ति डर गए थे और वहां से उल्टे पैर भाग गए थे। उनके साथ राजेश्वरी भी उल्टे पांव वापस लौट ली थी। अब दामिनी को अपने जीवन से एक भी खुशी निकालना गवारा नहीं था। कस्बे वासियों की सलाह पर और चिकित्सकों की देखरेख में दिग्विजय को कस्बे में बने उस विशाल भवन में सुरक्षा रूपी वातावरण में रख दिया गया था, जिसका निर्माण दिग्विजय ने दामिनी के लिए करवाया था। कस्बे वासियों का कहना था कि वह वहां पर पूरी तरह से उनकी रक्षा कर पाएंगे और वास्तविकता में ऐसा ही हुआ था। कस्बे वासियों में कोई ना कोई 10 व्यक्ति सदैव तैनात रहते थे कोठी के इर्द गिर्द दिग्विजय और दामिनी की रक्षा हेतु। दुख के सागर में डूब चुकी दामिनी को अब दिग्विजय के साथ नन्हे कुंवर की भी चिंता सताती थी। उसे अच्छे से पता था कि जो राजेश्वरी गलत नियति से अपने पति पर ही हमला करवा सकती है, वह उसके नन्हे कुंवर को क्या छोड़ेगी। कोठी से सब लोगों के जाने से राजेश्वरी का एकाधिकार हो गया था। ना कोई उसे अब रोकने वाला था और ना ही टोकने वाला। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वह अब निर्भीकता से स्टेट की सारी कार्रवाई अपने हाथों में ले चुकी थी। कस्बे वालों और पुलिस के भय से वह अब दिग्विजय से दूर रह रही थी और वैसे भी जब तक दिग्विजय अचेत थे उसे कोई परेशानी होने ही नहीं वाली थी। राजेश्वरी यह सोचकर मग्न थी कि उसके रास्ते के सारे कांटे हट चुके थे। चिकित्सकों ने घोषित कर दिया था कि दिग्विजय कोमा में चले गए थे। दामिनी के लिए ये घोर संकट की घड़ी थी। वह अचेत दिग्विजय को देखकर अक्सर आंसू बहाती और माई उसे समझाती, भगवान भी जीवट वाले की ही परीक्षा लेवे हैं लाली, तेरे अच्छे कर्मन का फल भगवान जरूर देई। पता नहीं कितनी ही परीक्षाएं उसे अभी और देनी थी। उसे अपनी नियति को पुरुषार्थ में बदलना था। यह सोचकर वह संघर्ष पथ पर अग्रसर थी। दिग्विजय के एक मित्र के द्वारा दामिनी को यह पता चला कि दिग्विजय आने वाले खतरे को भांपते हुए दामिनी के नाम पिछले दिनों
एक मासिक पेंशन बांध चुके थे, जहां से प्राप्त रकम से दामिनी अब न सिर्फ दिग्विजय का इलाज करा पा रही थी, अपितु बस्ती वासियों के सहयोग से एक लघु उद्योग भी स्थापित कर चुकी थी। दामिनी ने जो सिलाई, कढ़ाई और हथकरघा की कला अपनी गर्भावस्था के समय सीखी थी, वह आज उसके काम आ रही थी। उसकी देखरेख में कस्बे की अन्य बंजारन औरतें इस कला में प्रवीण होकर रोजगार के अवसर पा चुकी थी। कस्बे में शिक्षा को लेकर भी जागरूकता फैल चुकी थी। समय बीतने के साथ कस्बे के बड़े बुजुर्ग युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहते हुए अपना जीवन सुखद बनाने की प्रेरणा देने लगे थे। दामिनी के उनके रहने के स्थान को उन्हें दिए जाने पर और लघु उद्योग स्थापित करने पर बंजारों की मानसिकता में परिवर्तन भी आ गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि कर्म से ही जीवन संवारा जा सकता था। साल बीत रहे थे, दिग्विजय की निंद्रा अभी भी नहीं टूटी थी। नन्हे कुंवर ने तीसरे वर्ष में प्रवेश ले लिया था। दामिनी के द्वारा स्थापित व्यवसाय अब तेजी से बढ़ रहा था। वहां बनाए जा रहे हथकरघा का सामान मंडी और बाजारों में खासा पसंद आने लगा था, जिससे उनकी डिमांड और बढ़ गई थी। अब बंजारन औरतें और भी ज्यादा उत्साह से कार्य करने लगी थी। दामिनी की दिग्विजय की सेवा से व्यस्तता बढ़ जाने से और राजेश्वरी का डर रहने से दामिनी ने दिल पर पत्थर रखकर नन्हे कुंवर को अपने से दूर सुरक्षित स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने भेज दिया था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 10 वर्ष का समय बीत चुका था। समय की लकीरें झाइयां बनकर सोते हुए दिग्विजय के चेहरे को घेर चुकी थी। चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था, लेकिन दामिनी ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वह नित्य दिग्विजय की सेवा में लीन रहती। घर के एक कक्ष को चिकित्सा हेतु वह पहले से ही परिवर्तित कर चुकी थी। आज नन्हे कुंवर का 10वां जन्मदिन था। दामिनी ने उसे हॉस्टल से बुला लिया था। नन्हे कुंवर को दिग्विजय के समक्ष ले जाते हुए दामिनी की आंखों में आंसू थे। न दादी माँ रही थी, न ही दिग्विजय सचेत थी। कुंवर को आशीर्वाद देने के लिए उसने नन्हे कुंवर से अपने पिता दिग्विजय के आशीर्वाद लेने हेतु उन्हें प्रणाम करने को कहा। नन्हे कुंवर ने जैसे ही अपने पिता को स्पर्श किया, यह विधि का विधान था या दामिनी का जीवट, कहराते हुए दिग्विजय ने आंखें खोल दी थी। कोमा से बाहर आ गए थे दिग्विजय, परंतु पिछले वर्षों में उनके साथ क्या घटित हुआ था और दादी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, यह जानकर उन्हें बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। राजेश्वरी के द्वारा किए दुष्ट कृत्य को जानकर उनका हृदय फट गया था। जैसे दिग्विजय सही तो होने लगे थे, परंतु पूरी तरह टूट चुके थे और जीवन जीने की इच्छा खो बैठे थे। दामिनी ने उनकी ऐसी स्थिति देखकर नन्हे कुंवर को हॉस्टल से वापस बुला लिया था, जिससे वे नन्हे कुंवर को देखकर जीवन में फिर से प्रेम करने लगे। परंतु अपने साथ इतना सब कुछ हो जाने पर उन्हें ना तो नन्हे कुंवर के साथ अच्छा लगता था और ना ही दामिनी के सांत्वना भरे शब्द। बेहद चिड़चिड़े हो गए थे वे। दिन ब दिन अवसाद की स्थिति में जा रहे थे। दामिनी के विश्वासघात ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। न जीने का उत्साह अब बचा था और न ही कारण। एक तरफ दादी माँ को ना बचा पाने की व्यथा और दूसरी तरफ दामिनी का कोठी से निकलकर इस बंजारा बस्ती में वापस आना, यह सब उनके लिए असहनीय था। तन से तो वह दुर्बल हो चुके थे और मन भी वर्तमान स्थिति को देखकर दुर्बल हो चुका था। वह अब नित्य प्राय दामिनी पर क्रोध करने लगे थे। दामिनी का प्रेम और उनकी सेवा भी उनके बिखर चुके मन को नहीं जोड़ पा रही थी। उनकी स्थिति युद्ध में पराजित उस राजा की तरह हो गई थी, जो न केवल अपने बंधु बांधव को गंवा चुका था, अपितु पराजय की पीड़ा से मन को भी हार चुका था। दामिनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वह यह अच्छे से जानती थी कि अभी भी स्टेट की कार्यशैली दिग्विजय के हस्ताक्षर से होकर गुजरती थी। वह उन दिनों को याद कर रही थी जब राजेश्वरी ने दिग्विजय से हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया से स्वतंत्रता पाने के लिए शम को प्रतिनिधि बनाने का आग्रह किया था। परंतु यह विधि का विधान था या इस आने वाले समय को देखते हुए दिग्विजय को दिया प्रभु का वरदान कि वह राजेश्वरी के बार बार कहने पर भी उसे अपना प्रतिनिधि नहीं नियुक्त कर पाए थे। दामिनी जानती थी कि दिग्विजय अभी भी न केवल पूरे स्टेट के एकमात्र उत्तराधिकारी थे, बल्कि स्टेट को सुचारू रूप से चलाने की योग्यता भी रखते थे। बस इसके लिए दिग्विजय को वापस अपनी पुरानी लय में आना था। नन्हे कुंवर को दामिनी निरक्षर रहते हुए भी न केवल अच्छी शिक्षा दिलवा रही थी, अपितु स्वयं भी मर्यादा और सुनीति का पाठ पढ़ाकर संस्कार भी रोपित कर रही थी। दामिनी दिग्विजय के मन के बहलाने के लिए उसे उस स्थल पर ले जाती जहां बंजारन औरतें तथा आदमी हथकरघा को व्यवसाय बनाकर जीवन में आगे बढ़ रहे थे।
दामिनी दिग्विजय को उनके माध्यम से यह समझाने का प्रयास करती कि जीवन में कभी भी आगे बढ़ा जा सकता था। दामिनी ने दिग्विजय के उस मित्र से भी संपर्क कर लिया था जिसने दामिनी को उसकी मासिक किस्त बंधने की सूचना दी थी। दिग्विजय का वह मित्र दिग्विजय का विश्वास पात्र था, जो अब प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें यह समझाया करता था कि वह कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर राजेश्वरी से अपना सब कुछ वापस ले सकते थे। दामिनी के प्रेम से बार बार समझाने और स्वास्थ्य में सुधार होने से दिग्विजय का मन अब न्यायिक प्रक्रिया को अपनाकर राजेश्वरी से वापस अपनी संपत्ति को पाने का करने लगा था। दामिनी के बहुत आग्रह करने और यह कहने पर कि काहे डर रहे हैं कुंवर जी, भगवान सत का साथ देवे हैं, आप बस कर्म करो, जीत आप ही की होवेगी। दिग्विजय ने अपने मित्र और परिचितों की सहायता से न्यायिक प्रक्रिया का सहारा ले राजेश्वरी पर मुकदमा दायर कर दिया था। समय बीत रहा था और राजेश्वरी के बढ़ते प्रभाव के चलते दिग्विजय स्वयं को इस प्रक्रिया में बहुत दुर्बल महसूस कर रहे थे। जब कभी उन्हें लगता कि वे मंजिल नहीं पाएंगे, दामिनी उन्हें बार बार समझाकर उनमें नव शक्ति का संचार कर देती थी। प्रभु की कृपा से और दिग्विजय की अच्छी छवि के चलते स्टेट में कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों ने दिग्विजय का ही साथ दिया। सारे साक्ष्य जुटा लिए गए थे जो यह सिद्ध करते थे कि राजेश्वरी ने विश्वासघात कर कुंवर दिग्विजय से उनके अधिकार छीनने की चेष्टा की थी। लंबे समय तक चली इस न्यायिक प्रक्रिया में जहां दिग्विजय को बस्ती वालों का पूरा साथ मिला, वहीं दामिनी भी उनका मनोबल बनाए रहती। यह दामिनी के जीवट का ही परिणाम था कि दिग्विजय अपने ऊपर आए इतने बड़े संकट के बाद भी अब स्वस्थ होने लगे थे। सभी साक्ष्यों के आधार पर राजेश्वरी देवी दोषी सिद्ध हुई। दामिनी और कस्बे वालों के बयान के आधार पर कि राजेश्वरी ने दिग्विजय के ऊपर प्राणघातक हमला करवाया था, राजेश्वरी पर मुकदमा चलना प्रारंभ हो गया। राजेश्वरी को हिरासत में ले लिया गया था। दिग्विजय को अपने पुराने अधिकार वापस प्राप्त हो चुके थे। दामिनी स्नेह और प्रेम से उनके आत्मविश्वास को वापस ले आई थी। आज पूरे 14 वर्ष बाद दामिनी दिग्विजय और नन्हे कुंवर संग कोठी में पुनः प्रवेश कर रही थी। उसके संघर्ष और जीजी वेशा से उनका वनवास पूर्ण हुआ था। कोठी में प्रवेश करते हुए सामने बरामदे में दादी की खाली कुर्सी देखकर दामिनी के नेत्र भर आए थे। उसे पूरा विश्वास था कुंवर और नन्हे कुंवर को पुनः कोठी में देखकर दादी की आत्मा उन्हें अपना आशीर्वाद दे रही होंगी। तो दोस्तों, ये था कहानी का अंतिम पार्ट। इसी के साथ ये कहानी पूरी हुई। अब ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।